13 अप्रैल 1919 की तारीख है। ये तारीख तो हर भारतीय को याद ही होगी, जहां बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला में जनरल डायर के निहत्थे होने पर गोलियां बरसाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था। लेकिन इससे ठीक 6 साल बाद यानी 14 मई 1925 को राजस्थान में भी जलियांवाला बाग जैसा हत्याकांड हुआ, जहां निहत्थे किसानों पर गोलियां। तारीख 14 मई 1925। जगह राजस्थान का नीमूचड़ा गांव। अंग्रेजों की दुनिया भर में तूती बोलती थी। भारत पर भी अंग्रेजी हुकूमत का राज था। अंग्रेजों के जुल्म से जनता त्राही त्राही कर रही थी। तमाम यातनाओं के बावजूद देश में आजादी का बिगुल फूका जा चुका था। ऐसे में उसे शांत करने के लिए अंग्रेज किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी का एक जीता जागता नमूना था कि अंग्रेज विरोध शांत करने के लिए निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाकर उनकी जिंदगी लीला समाप्त कर सकते हैं। खैर, भारत में ऐसा एक जलियांवाला नहीं हुआ था, बल्कि देश के तमाम हिस्सों में इसी तरह विद्रोह को दबाने के लिए बंदूक का जोर दिखाया गया। बावजूद इसके विरोध जारी रहा। राजस्थान में भी विद्रोह दबाने के लिए जलियांवाला बाग जैसा कृत्य किया गया, जहां 250 से ज्यादा निहत्थे किसानों की जीवन लीला चंद मिनटों में समाप्त कर दी गई। नीमूचाना कोई भूली बिसरी कहानी नहीं, बल्कि आज भी एक अनसुनी क्रांति की गूंज है। आज जब देश की आजादी को पूरे 78 वर्ष हो चुके हैं, तो ये जरूरी है कि नीमूचाना का इतिहास ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज किया जाए और लोगों को इसकी भूली बिसरी कहानियां बताई जाए, ताकि जो किसानों ने यहाँ शहादत दी उसके बारे में यहाँ के लोग और आसपास के जो पूरे देश में जो लोग हैं वो जान पाएं कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ उसके बाद किस प्रकार जो ब्रिटिश हुकूमत है और यहाँ की जो अलवर रियासत है उसने किसानों पर किस प्रकार की क्रूरता की, और इसके बाद ही जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो सामने आ पाएगी और नीमूचाना की एक पहचान बनेगी। यहाँ के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो उनकी आवाज है वो ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज की जाए। साथ ही लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी ने भी नीमूचाना जो हत्याकांड था उसको जलियांवाला हत्याकांड के बराबर का हत्याकांड बताया था, लेकिन आज भी यहाँ उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, ना ही शहीद स्मारक है, ना ही उन लोगों की शहादत को याद करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम यहाँ किए गए हैं। कोटपुतली से हिमांशु सेन, एनडीटीवी। राजस्थान के इतिहास में 14 मई 1925 का दिन एक काले अध्याय की तरह दर्ज है। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। दरअसल साल 1923-24 में अलवर रियासत ने किसानों पर दोहरा लगान लागू किया था, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में विरोध की लहर दौड़ गई। किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जताते हुए ब्रिटिश हुकूमत से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए बल प्रयोग का रास्ता अपनाया। अलवर सियासत के नीमूचड़ा गांव में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। इस विभत्स नरसंहार में 250 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे। इस घटना के 100 साल बीतने के बाद भी नीमूचड़ा की वीरान हवेलियों पर लगे गोलियों के निशान आज भी उसी बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। साथ ही आज भी यहाँ के लोगों में अपनों को खोने का दर्द जिंदा है। कि उस टाइम सूखा पड़ गया था, किसान कर देने में असमर्थ था, तो राजा का आदेश था कि किसानों से कर लिया जाए, पर किसान इस बात से असमर्थ था। तो किसानों ने एक मीटिंग करी। उस मीटिंग को असफल करने के लिए राजा ने अपनी सेना भेजी और सैकड़ों किसानों की हत्या कर दी, और उसमें सैकड़ों किसानों की हत्या हुई, हजारों मवेशी मरे। उसके अलावा यहाँ मकानों का नुकसान हुआ, काफी नुकसान हुआ, जनहानि हुई। काफी कांड किया गया है वो बेहद शर्मनाक था, और यहाँ किसान जो अपनी लगान देने में असमर्थ थे लोग, और असमर्थ के लिए चलते लोगों ने यहाँ जो मीटिंग कर रहे थे, इस साल अकाल पड़ गया। अकाल होने के कारण हम लगान नहीं दे पाते। इस चीज को लेकर सारे सामूहिक बैठ करके निर्णय कर रहे थे। इसी दौरान गलत सूचना के आधार पर राजा के जो सिपलाकार थे उन लोगों द्वारा यहाँ इस तरह की जो घटना की गई है वो बेहद शर्मनाक है, जो कि मिनी जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। वहीं इस घटना के बाद भी जनता के तीव्र विरोध और राष्ट्रीय दबाव के चलते अलवर रियासत को न केवल दोहरा लगान वापस लेना पड़ा, बल्कि बेगा प्रथा जैसी अन्य शोषणकारी व्यवस्थाएं भी समाप्त कर दी गयी। खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1926 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में इसे दूसरा जलियांवाला बाग करार दिया था। सन 1925 में यहाँ पर जो है राजा महाराजा के द्वारा कर लगाया गया। कर में जो है जनता ने मना कर दिया कि हम कर नहीं देंगे, और जो राजा के जो कर्मचारी थे उन्होंने पब्लिक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में जन धन की हानि हुई,
गांव के और आसपास के लोग लगभग 200-250 आदमी उसमें मारे गए। भले ही नीमुचरा नरसंहार के 100 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी उस घाव के निशान ताजा हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक स्थल को आज तक राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिल सका। गांव के समाज सेवियों और ग्रामीणों ने कई बार सरकार से मांग की है कि जलियांवाला बाग की तर्ज पर यहाँ भी शहीद स्मारक बनाया जाए। ये जो आप पीछे देख रहे हैं इमारत, यहाँ जो ऊपर निशानियां हैं बंदूक चलाने की, जो यहाँ रियासत के राजा थे जो कर वसूलने आए थे, लेकिन उन्होंने निहत्थे किसानों पर हमला किया। उसके बाद में यहाँ जो आप देख सकते हैं कि आज भी इसके निशान तरोताजा हैं। लोग अभी भी बताते हैं कि जो क्रूरता हुई थी उसके निशान यहाँ है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 100 साल बीत जाने के बाद भी जो ग्रामीण हैं वो ये कह रहे हैं कि ना ऐतिहासिक पन्ने पर हमारा जो क्रूरता के निशान है वो दर्ज है, ना ही यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है कि हम उन शहीदों को याद कर सकें। और इसी की मांग को लेकर जो ग्रामीण हैं उन्होंने कई बार अवगत भी करवाया है स्थानीय प्रशासन को, शासन को। उम्मीद है कि शासन और प्रशासन आने वाले वक्त में लोगों की बात सुनेगा और देखेगा कि ब्रिटिश हुकूमत और राजाओं की जो क्रूरता थी वो किस प्रकार थी। कोटपुतली से हिमांशु सेन, एनडीटीवी।